हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सब। फिर से हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर किसी के लिए समस्या का सब में बड़ा कारण बन चुका है और लगभग हर इंसान आज इस समस्या से जूझ रहा है, जिसके आने से खुशी खुदकुशी कर लेते हैं और हमारे प्राण गांठ से निकलकर हमारे शरीर को त्याग करते हुए हमसे संन्यास ले लेते हैं। और उसके आने से पहले हर इंसान यही दुआ करता है कि मौत आ जाए पर वो ना आए। हाँ मुझे पता है कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही चुके हैं कि हम किस बारे में बात करने वाले, इसलिए मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एड्स की, उन एड्स की जिसके फोन में आते ही इंसान की गांठ जलकर राख हो जाती है और हम कोशिश करेंगे इन एड्स को जलाने की, मतलब रोस्ट करने। तुमसे ना हो पाएगा। तो चलो यारो, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए जंगली रम्मी के एड्स करके पैसे कमाते और रम्मी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बनाकर बाकी सभी बच्चों को फ्यूचर में सट्टेबाज बनाते और शुरू करते। जंगली रमी पे आओ ना महाराज, 24/7 कस्टमर सपोर्ट के लिए हाजिर हैं आपकी खातिर। एड्स हमारे जीवन के साथ ऐसे जुड़ चुके हैं कि एक वक्त के लिए हमारे जिस्म से जान निकलकर हमको अलविदा कह सकती है, लेकिन एड्स वो तो मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहना चाहते हैं। तो जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। ये भगवान क्या जुल्म है। एड सुनने में एड्स जैसा लगता है और होता वो कैंसर जैसा है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक जगह से इलाज करके निकालने के बाद दूसरी जगह आ जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह और तीसरी जगह से कहीं और आके पूरी जिंदगी के लगा देता है। अब ये सारी ज्ञान की बातें सुनकर तुम में से कोई एक बोलेगा कि भैंसो जब एड से इतनी प्रॉब्लम है तो प्रीमियम मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेता। तो मैं उसे बता दूं कि मैं गरीब हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो प्रीमियम मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर जैसे तैसे करके हमने प्रीमियम मेंबरशिप ले भी लिया तो एड्स का हमारी जिंदगी में आना कहीं से ना कहीं से तो तय ही होता है, इसीलिए हम प्रीमियम मेंबरशिप लेते ही नहीं है। तो फिर गांठ दबा के बैठना पड़वे। अगर आपको लेनी है ना तो सब किलो हर जगह से लो। आप सिर्फ एक किलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लिए, या फिर आपको उतना मजा नहीं आएगा। मैं प्रीमियम मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ, गलती से भी कुछ और मत समझ लेना। दौर ही ऐसा चल रहा है कि जिस किसी को भी थोड़ा सा फेम मिल जाता है वो बहन का लौड़ा सीधे एड्स दिखाने लग जाता है, फिर चाहे वो कोई वेबसाइट हो, कोई एप्लीकेशन हो या फिर कोई सेलिब्रिटी। ये सब जानने से पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर एड्स की शुरुआत हुई कहाँ से थी और क्या एड्स ने हमारे बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या फिर एड्स खुद सब में बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो एक क्रिएटर और वो कंटेंट बनाता है जिसके लिए उसका पैसा लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और वो क्रिएटर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके कंटेंट को देखें, लेकिन क्रिएटर इतना मादरचोद है कि फ्री में अपना कंटेंट दिखाना नहीं चाहता। तो रहने दो फिर। दूसरी ओर होती है पब्लिक, लोग जो कि वो क्रिएटर से भी ज्यादा हरामी होते हैं और उस क्रिएटर के कंटेंट को वो पैसे देकर देखना ही नहीं चाहते। स्थिति ऐसी हो जाती है क्रिएटर अपने कंटेंट को बिना कुछ लिए दिखाना नहीं चाहता और पब्लिक कुछ देकर देखना नहीं चाहती। मेरा लौड़ा लो ना मेरा। और इसी बीच एक गांडू जन्म ले लेता है और वो क्रिएटर को ज्ञान देने लग जाता है कि देख भाई, अगर तू अपना कंटेंट पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करेगा और वो उसे नहीं देखेगा तो उनका छाट कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें तेरा बहुत कुछ लगा है और तुझे उसे रिकवर भी करना है। तो क्यों ना तुम अपने कंटेंट में मेरे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर दो और उसे ऑडियंस के लिए फ्री में अवेलेबल कर दो, बदले में उस पर जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मस्त प्लान है। ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई थी एड्स की। अब देखा जाए तो एड्स ने क्रिएटर और ऑडियंस के बीच में चलती आ रही प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था। एज अ ऑडियंस हमारे मन में सवाल निकल कर ये आता है कि क्या सच में एड्स ने हमारे बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, और उसके जवाब में हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ वक्त के लिए कुछ हद तक एड्स ने हमारे बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया एड्स चलाने वालों की लालच भी बढ़ती गई। वो भौसड़ी के इतने एड्स चलाने लग गए कि जिस एड को हम सॉल्यूशन की तरह देखते थे वही एड्स हमें प्रॉब्लम बनते हुए दिखाई दे रहे थे। और आज के दिन परिस्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है ये सब तो आप जानते ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर जगह एड देख देख कर इंसान की गांठ फटने लग गई है। जैसे जब एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी का इलाज कुछ लालचियों के लिए धंधा बन जाता है ना, तो लोग बीमारी से नहीं डरते, उसके इलाज से डरते हैं, और उस मरीज को वो डिसीज कम उसका इलाज ज्यादा तकलीफ देने लग जाता है, क्योंकि वो खुद को मरता हुआ तो देख सकता है लेकिन अपनों को बिखरता हुआ नहीं देख सकता। ये कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए बीमारी प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि उसका इलाज प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल एड्स की तरह। अब जिस हिसाब से जिंदगी चल रही है कभी कभी मन में सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि बहनचोद कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बस एड्स देखने के लिए पैदा हुए हैं। कहीं पर भी चले जाओ ये पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ सर्च कर लो, वहाँ पहले एड्स आ जाते हैं, और साइट से थोड़ा सा हट के सर्च कर लो तो ऐसे एड्स आ जाते हैं जिन एड्स को देखने के बाद लौंडे एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और उस दुनिया से वापस आने के लिए उन्हें बाथरूम से होकर आना पड़ता है।
अगर हम किसी सेलिब्रिटी के पीछे भागो ना तो वो बहन के लोड़े प्रमोशन के पीछे भागते हैं, जिससे उन्हें मोटी रकम मिलती है और उसके एड्स को अपने पिछवाड़े पे चलाते हुए वो हमसे कहते हैं कि देख भोसड़ी के, तू मेरा फैन है ना तो तू बस एड्स ही देखते रही हो। मी जंगली रमीचं ऍप डाउनलोड केलं अँड आय स्टार्टेड विनिंग बिग. अरे दीदी माहित आहे आम्हाला, तुम्ही जंगली रमीचं ऍप इन्स्टॉल करून खूप मोठी रक्कम जिंकलेली आहे. आता एक काम करा, त्या रकमेची पुंगडी करून घाला तुमच्या ठेवलेल्या बॅग मध्ये आणि आम्हाला माफ करा. हमरा के चुतिया बनावे गोरिया. 25,000 जीत गया, वो भी लूडो खेल के. किसे पता था 10 मिनट का लूडो भी लाखों जिता सकता है. 10 मिनट में 25,000. बहनचोद हम यहाँ महीने के पूरे 30 दिन गांड घिसने के बाद भी मुश्किल से 20,000 रुपए कमा पाते, वो भी अपनी बॉस की लंड जैसी शक्ल को देखते हुए, शुद्ध घी से उसके गोटों को दोनों हाथों से सहलाने के बाद. और तुम यहाँ 10 मिनट में 25,000 रुपए जीतने की बात कर रहे हो, वो भी लूडो खेलकर. हलवा है क्या? ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे. देखो भाई, आप लूडो खेलकर 10 मिनट में 25,000 रुपए तो नहीं कमा सकते. उसके लिए आपको किसी के लौड़े के साथ 10 मिनट तक खेलना पड़ेगा. तब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 25,000 नहीं 50,000 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वो लौड़ा भी किसी अमीर इंसान का होना चाहिए. ज़ूपी पर खेलो 10 मिनट के गेम्स जैसे ट्रम्प कार्ड्स, सांप सीढ़ी और लूडो. Zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, टॉपअप पर ओके करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश. अरे सलमान भाई, आप भी इधर. औरों का तो समझ में आता है, लेकिन आप पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो आप ज़ूपी को प्रमोट करने लग गए? और इतना सारा पैसा कमा कर आप करोगे भी क्या? आपको ना बच्चे है ना बीवी. हद में रहना मेरे साथ. अरे भाईजान, मैं तो हद में ही हूँ. मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नो 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 नो. Wait. क्यों ना हम ये सेलिब्रिटी के टॉपिक को यहीं पर छोड़ दें, हम सब के लिए अच्छा होगा. और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि एप्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी कई सारे, जहां पर एड्स ने कतई आतंक मचा रखा है. हमारे फोन में ऐसे कई सारे एप्स होते हैं जिसे जब हम यूज कर रहे होते हैं वो अंदर ही अंदर इंतजार करते रहते हैं कि कब हम बैक बटन दबाते हैं. और अगर हमने बैक बटन दबा दिया, नहीं दबाना था. वो दबाने के बाद एप्स की जगह एड्स चलने लग जाता है, और वो कब तक चलेगा बता नहीं सकते, क्योंकि वो अनस्किपेबल होता है. और उसके बाद बैक बटन भी काम करना बंद कर देता है. फिर चाहे आप अपने फोन को सर पर फोड़ो या हथौड़े से तोड़ो, एड्स रुकने का नाम ही नहीं लेगा. झुकेगा नहीं. और इन सब के बीच बैक बटन के इज्जत को जिस तरीके से भरे बाजार में नीलाम किया जाता है ना, उससे भुलाया नहीं जा सकता. और इसके समर्थन में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जस्टिस फॉर बैक बटन. अब जब बात एड्स की चल ही रही है तो हम उस प्लेटफॉर्म को कैसे भूल सकते हैं जहाँ बेमौसम बिन बादल हमेशा एड्स की बारिश होती रहती है. शिट, वही प्लेटफॉर्म जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो. इस प्लेटफॉर्म पर चले जाने के बाद एड्स कुछ इस प्रकार से आते हैं. सब में पहले फ्रंट में टॉप पर एक एड शो होता है. के बाद अगर आपको कोई थंबनेल अच्छा लगा और आपने उस पर क्लिक किया तो वो वीडियो शुरू होने से पहले एड आता है. उसको कट करके फिर से शुरू किया तो एड आता है. और इस प्रोसेस को आप कितनी भी बार रिपीट कर लो, पहले एड ही आता है. वीडियो को स्किप करने पर एक एड आता है, वीडियो के बीच में एक एड आता है, वीडियो के बीच के मिडल में एक एड आता है, वीडियो खत्म होने से पहले एक एड आता है, और भाई साहब वीडियो के एंड में भी एक एड आता है. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो. नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. और कभी कभी तो 2 सेकंड के वीडियो पर 7 सेकंड का एड्स आ जाता है. मतलब ये कि अगर आपने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली है तो वीडियो के पहले एड्स दिखाकर यूट्यूब आपको सीधा ये बोल देता है कि वीडियो गई भोसड़े में, तू एड्स देखेगा. हमको तो वीडियो से मतलब है ही नहीं, हमको तो बस एड से मतलब है. और आज लगभग सारे प्लेटफॉर्म फ्री में सर्विस देने के नाम पर हमारे गांड में तबाह के एड ठूस रहे हैं. इस टॉपिक पर बोलने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो चुकी है. इसलिए उसे हम किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. What? अंत में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल शुरू हो चुके हैं. अब कुछ लोग आएंगे और आपको चवन्नी देकर करोड़पति बनने के सपने दिखाएंगे. वेलकम बोनस के नाम पर आपको 1500 का लालच दिया जाएगा. उनकी तरफ से आपको करोड़पति के नाम पर भिखारी बनाने की हर एक मुमकिन कोशिश की जाएगी और बार बार आपसे पूछा जाएगा, खुद को चैंप समझते हो? तो भाई मेरे आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है, कुछ वक्त के लिए जब तक आईपीएल चलने वाले हैं अपने आप को गली का आवारा कुत्ता समझ ले, लेकिन चैंपियन ना समझे. क्योंकि अभी सिर्फ आपके जिंदगी का वक्त खराब चल रहा है. जैसे आपने खुद को चैंपियन समझ लिया और ड्रीम 11 पर टीम बना ली तो समझ लो माँ चूत गई. उसके बाद आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपके जिंदगी के लौड़े लगे हैं या आपकी जिंदगी लौड़ों के खाई में गिर पड़ी है. इसीलिए कहता हूँ अपनी गांड की रक्षा खुद करे और खुद को चैंपियन समझने से बचे. तो बस यारो, आज के लिए इतना ही काफी है. अब अगर आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना.
जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ेंगे पीछे लोग और मारेंगे ताने, उनकी मत सुनो, ये भूखे बेचारे जाने गंजाने के बस खाते हैं दाने। ये लोग खुद को ना पहचाने तो सोचो कैसे आएंगे हमें बचाने। नाकामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सब और लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तो ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी